हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रगति। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पीस एंड प्रोग्रेस क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो रिफ्लेक्सिव वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। जो रिफ्लेक्सिव वर्ड है वो किससे बना है? रिफ्लेक्शन से मिलकर बना है। जो रिफ्लेक्सिव वर्ड है वो किससे बना है? रिफ्लेक्शन से बना है। रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है? रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परावर्तन। अब परावर्तन हमने साइंस में पढ़ा हुआ है। जैसे जब कोई भी किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम की ओर जाती है तो दोनों माध्यमों का जो मिलन बिंदु होता है वहीं से किरण अगर टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है तो हम क्या कहते हैं कि उस किरण का परावर्तन हुआ है। मैंने क्या कहा कि साइंस में हमने पढ़ा है कि जब कोई भी किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाने का प्रयास करती है तो जो दोनों माध्यमों का मिलन बिंदु होता है वहीं से अगर टकराकर प्रकाश जो तरंग है वो पहले माध्यम में ही वापस आ जाती है तो हम क्या कहते हैं कि उस तरंग का परावर्तन हुआ है। बिल्कुल उसी तरीके से किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है, किसी भी सेंटेंस में अगर जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट को खुद सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट कर देगी, वहां पर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। क्या कहा मैंने? किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है वो वर्ब किसी भी ऑब्जेक्ट को खुद सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट कर देगी, वहां पर कौन सा प्रोनाउन होगा? वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जनरली सेंटेंस में होता क्या है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने लिखा आई लाइक हिम, आई लाइक हिम। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई, एंड हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई एंड ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया ही हर्ट मी। यहाँ पर ही क्या हो गया? सब्जेक्ट, एंड मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या बताया मैंने कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो अलग होता है एंड ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? अलग होता है। जैसे यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिया आई लाइक हिम, तो यहाँ पर आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम। बिल्कुल इसी तरह से जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया ही हर्ट मी, उसने मुझे दुखी किया, मुझे हर्ट किया, तो यहाँ पर ही क्या हो गया? सब्जेक्ट, एंड मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है कि सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट होता है वही उसका ऑब्जेक्ट होता है। मैंने क्या कहा कि किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हों, मतलब काम करने का जो प्रभाव है वो स्वयं कर्ता पर ही पड़ रहा हो, तो वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन होगा? वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जैसे यही एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने कहा आई लाइक माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ। यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट है, एंड माई सेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट है। माई सेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या था? आई लाइक हिम, यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग चीजें थी। यहाँ पर क्या है कि आई सब्जेक्ट है और माई सेल्फ भी किससे बना है? आई से। मतलब यहाँ पर कह रहा था आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है? आई लाइक माई सेल्फ, मैं अपने आप को पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर जो भी वर्ब थी, जैसे लाइक है, इस वर्ब ने क्या किया कि जो भी ऑब्जेक्ट था उसको किस पर रिफ्लेक्ट कर दिया? सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट कर दिया। मतलब जो भी काम हो रहा है उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? उसका इफेक्ट सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा मैंने ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ। मतलब यहाँ पर अब सब्जेक्ट क्या है? ही, एंड ऑब्जेक्ट क्या है? हिमसेल्फ। मतलब कहने का क्या हुआ? ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को हर्ट किया। तो यहाँ पर जो हर्ट वर्ब थी उसने क्या किया? उसने जो भी ऑब्जेक्ट था उसको किस पर रिफ्लेक्ट कर दिया? सब्जेक्ट पर। तो क्या बताया मैंने? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्शन वर्ड से बना है। रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन। मतलब जब कोई भी वर्ब सेंटेंस का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट कर देगी, तो वहां पर कौन सा प्रोनाउन होगा? वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम इन्हें डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर सेम। मतलब किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों सेम होंगे तो वहां पर हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते कैसे हैं? जैसे हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन के ही ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव केस में हम सेल्फ या फिर सेल्फ्स जोड़कर क्या बनाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बताया मैंने? ये पर्सनल प्रोनाउन का ही रूप होते हैं, तो हम इनके पॉजेसिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस में हम सेल्फ या फिर सेल्फ्स जोड़कर रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। सेल्फ सिंगुलर में जोड़कर एंड सेल्फ्स प्लूरल में जोड़कर। चलिए देखते हैं। जैसे आई का रिफ्लेक्सिव क्या होगा? माई सेल्फ। वी का रिफ्लेक्सिव क्या होगा? और सेल्फ्स। यू का योर सेल्फ।
योर सेल्फ्स भी हो सकता है जब प्लूरल सेंस में लेंगे, दे का देम सेल्फ्स, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ एंड वन का वन सेल्फ। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि कब हमें किसी भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव की नीड होती है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, एंड माई सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब मैंने स्वयं को हर्ट किया। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट था उसका रिफ्लेक्शन किस पर हुआ, मतलब काम का जो भी इफेक्ट है वो किस पर पड़ रहा है, मुझ पर पड़ रहा है। मतलब जो काम करने वाला करता है, सब्जेक्ट है, जब उसी पर काम करने का इफेक्ट पड़े तो वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर माई सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट लिखा है यू वर्कड योर सेल्फ, यू वर्कड योर सेल्फ, यहाँ पर यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, एंड वर्कड हो गई वर्ब, एंड योर सेल्फ मतलब स्वयं, मतलब तुमने स्वयं काम किया। तो यहाँ पर योर सेल्फ क्या हो गया, यहाँ पर योर सेल्फ हो गया ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन किस पर हो रहा है, यू पर हो रहा है। नेक्स्ट है ही डिसीव्ड हर, ही डिसीव्ड हर। अब यहाँ पर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग हैं। जैसे ही मतलब उसने, ही हो गया सब्जेक्ट, एंड हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव की कोई भी नीड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है। मतलब ही डिसीव्ड हर, मतलब उसने उसे धोखा दिया। तो वहाँ पर बता रहे हैं कि उसने किसको धोखा दिया, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हमारे पास। हम रिफ्लेक्सिव की नीड हमें कब होती है, जब कोई भी जो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो जनरली ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। लेकिन जब वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है, रिफ्लेक्सिव की। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ही डिसीव्ड हिमसेल्फ, ऊपर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग थे, तो वहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव की नीड नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ही डिसीव्ड हिमसेल्फ, यहाँ पर ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, एंड हिमसेल्फ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। पहले उसने क्या किया, ही डिसीव्ड हर, मतलब उसने उसे किसी दूसरे को धोखा दिया। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, ही डिसीव्ड हिमसेल्फ, मतलब उसने अपने आप को धोखा दिया। मतलब वो जो भी काम कर रहा है वो उसका इफेक्ट उस खुद पर पड़ रहा है, मतलब जो सब्जेक्ट है उस पर ही पड़ रहा है। तो वहां पर कौन सा प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव, मतलब हिमसेल्फ कौन सा प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है शी लव्ड यू, तो यहाँ पर सी हो गया सब्जेक्ट, एंड यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मतलब शी लव्ड यू, तो यहाँ पर काम करने का जो भी इफेक्ट है वो यू पर पड़ रहा है, तो यू हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की नीड नहीं है। नेक्स्ट है सी लव्स हरसेल्फ, मतलब वह अपने आप को प्रेम करती है। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया सी, एंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हरसेल्फ। तो ये ऑब्जेक्ट क्या बता रहा है कि काम करने का जो इफेक्ट है वो किस पर पड़ रहा है, शी पर पड़ रहा है, मतलब वो अपने आप को प्रेम करती है। तो सब्जेक्ट भी वही है और काम भी, उसके काम का जो इफेक्ट है वो भी उस पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर हरसेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हमने क्या देखा कि रिफ्लेक्सिव वर्ड रिफ्लेक्शन से बना है, जिसका मतलब होता है परावर्तन। जब किसी भी सेंटेंस में जो भी वर्ब है तो वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्शन खुद सब्जेक्ट पर कर देगी, तो वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज़ किए जाते हैं जब किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है दोनों एक ही हों। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके सब्जेक्टिव, उनके ऑब्जेक्टिव या फिर पॉसेसिव केस में हम सेल्फ या सेल्फ्स जोड़कर बनाते हैं। जो सिंगुलर होते हैं उनमें हम सेल्फ जोड़कर बनाते हैं, एंड जो प्लूरल होते हैं उनमें सेल्फ्स जोड़कर बनाते हैं। जैसे आई का माई सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, ही हिम सेल्फ, शी हर सेल्फ, इट इट सेल्फ, वन वन सेल्फ। तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम किन वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव यूज़ करते हैं और हम उन वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव क्यों यूज़ करते हैं। आगे पढ़ेंगे। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर किया हुआ है कि वर्ब क्या होती हैं। तो वर्ब में ही हमने पढ़ा था कि वर्ब जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं। देखिए कुछ वर्ब्स होती हैं जो अपना अर्थ देने के लिए अपने आप में कंप्लीट होती हैं, मतलब उनको अपना कंप्लीट अर्थ देने के लिए किसी भी दूसरे वर्ड की ज़रूरत नहीं होती, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी वर्ब क्या होती हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। एंड कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी दूसरे वर्ड की ज़रूरत पड़ती है या ग्रुप ऑफ वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उनको किसी न किसी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने क्या बताया कि वर्ब जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट बेसिस पे, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो अपना अर्थ देने के लिए अपने आप में कंप्लीट होती हैं, मतलब इन्हें अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी भी दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने कहा द बर्ड्स फ्लाई, द बर्ड्स
फ्लाई मतलब चिड़िया उड़ती हैं। तो यहाँ पर फ्लाई वर्ब जो है ये अपने आप में कंप्लीट अर्थ दे रहा है, तो यहाँ पर हमें किसी भी दूसरे वर्ड की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये वर्ब कैसी वर्ब हो गई? इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया, द गर्ल्स डांस, मतलब कि जो लड़कियां हैं वो डांस करती हैं। तो यहाँ पर जो डांस वर्ब है ये अपने आप में कंप्लीट है, इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी भी दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है या फिर कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये वर्ब्स कैसी वर्ब्स हो गई? इनट्रांजिटिव। ये वर्ब कैसी वर्ब हो गई? इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब ट्रांजिटिव क्या होती हैं? कुछ वर्ब्स होती हैं जिनको अपना अर्थ कंप्लीट अर्थ देने के लिए किसी भी दूसरे वर्ड की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने कहा आई राइट, आई राइट मतलब मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं क्या लिखता हूँ, इस अर्थ को पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ दूसरे वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। वो दूसरे वर्ड्स क्या होते हैं? हमारा ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे आई राइट अ लेटर। तो मैंने क्या बताया कि वर्ब दो प्रकार की, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं वो अपना अर्थ देने के लिए अपने आप में कंप्लीट होती हैं, इन्हें किसी भी दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं इन्हें अपना कंप्लीट अर्थ देने के लिए किसी ना किसी दूसरे वर्ड की जरूरत पड़ती है। वो दूसरा वर्ड क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ वर्ब्स होती हैं जिनको हम रिफ्लेक्सिव यूज़ करते हैं। तो उनके बाद हम रिफ्लेक्सिव यूज़ करते हैं, तो हम क्यों यूज़ करते हैं? तो मैंने बताया कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनको अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन किसी भी सेंटेंस में अगर किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। क्या बताया मैंने? किसी भी सेंटेंस में अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब है और उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए, अर्थ कंप्लीट करने के लिए वहाँ पर हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव यूज़ करते हैं? जैसे कि एक्वाइट, एब्सेंट, अवेल, बी टेक, प्राइड, एंजॉय, ड्रिंक, ओवर स्लीप, रिजाइन, अप्लाई एंड रिवेंज। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे लिखा है वी एंजॉयड इन द फेयर, मतलब वी एंजॉयड इन द फेयर, हमने मेले में एंजॉय किया, हमने मेले में एंजॉय किया। लेकिन हमने मेले में क्या एंजॉय किया? इस सेंटेंस से हमें ये नहीं पता चल रहा है। मतलब हमने मेले में एंजॉय किया लेकिन हमने मेले में क्या एंजॉय किया, ये इस सेंटेंस में अर्थ नहीं दे रहा है, मतलब यहाँ पर कंप्लीट अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर इसका कंप्लीट सेंस देने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर कौन से वर्ड यूज़ करेंगे? हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वी का रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा? वी का रिफ्लेक्सिव हो जाएगा आवरसेल्व्स। जैसे वी एंजॉयड आवरसेल्व्स इन द फेयर, मतलब हमने मेले में अपने आप को ही एंजॉय किया। हमने मेले में क्या एंजॉय किया? हमने मेले में अपने आप को ही एंजॉय किया। क्या बताया मैंने? जैसे सेंटेंस लिखा है वी एंजॉयड इन द फेयर, मतलब हमने मेले में एंजॉय किया, लेकिन हमने मेले में क्या एंजॉय किया, ये इस सेंटेंस में कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हम वहाँ पर क्या लाएंगे? वी का रिफ्लेक्सिव लाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉयज एब्सेंटेड इन द क्लास, द बॉयज एब्सेंटेड इन द क्लास। तो यहाँ पर बॉयज एब्सेंटेड इन द क्लास, लेकिन बॉयज ने किसको एब्सेंट किया इन द क्लास? आपको या मुझे नहीं, अपने आप को। मतलब इन लड़कों ने क्लास में एब्सेंट किया, लेकिन किसको एब्सेंट किया? अपने आप को। तो यहाँ पर बॉयज़ के लिए, अपने आप के सेंस के लिए हम कौन सा रिफ्लेक्सिव लाएंगे? क्योंकि ये बॉयज़ बहुत सारे हैं तो हम इनके लिए रिफ्लेक्सिव यूज़ करेंगे देमसेल्व्स। अगर यहाँ पर कोई अकेला बॉय होता तो उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव क्या यूज़ करते? हिमसेल्फ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? द बॉयज़ एब्सेंटेड देमसेल्व्स इन द क्लास, द बॉयज़ एब्सेंटेड देमसेल्व्स इन द क्लास। तो क्या देखा हमने कि ये कुछ वर्ब्स हैं जो रिफ्लेक्सिवली यूज़ की जाती हैं, मतलब ऐसी वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट ना दिया हो, वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। वो वर्ब हैं एक्वाइट, एब्सेंट, अवेल, बी टेक, प्राइड, एंजॉय, ड्रिंक, ओवर स्लीप, रिजाइन, अप्लाई एंड रिवेंज। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा वी एंजॉयड इन द फेयर, मतलब हमने मेले में एंजॉय किया, लेकिन हमने मेले में क्या एंजॉय किया ये इस सेंटेंस में पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हम वी का रिफ्लेक्सिव लगाएंगे जो कि है आवरसेल्व्स। नेक्स्ट है द बॉयज एब्सेंटेड इन द क्लास, मतलब लड़कों ने क्लास में एब्सेंट किया, लेकिन किसको एब्सेंट किया? अपने
आप को एब्सेंट किया, तो यहाँ पर अपने आप को की मीनिंग हम क्या लिखेंगे, देमसेल्व्स, मतलब यहाँ पर बॉयज़ के लिए रिफ्लेक्सिव क्या लाएंगे, देमसेल्व्स। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, जैसे यहाँ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेला किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। मतलब मैंने क्या बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अकेले नहीं बन सकते हैं। इनसे पहले इनसे रिलेटेड प्रोनाउन आना जरूरी है, नाउन या प्रोनाउन जो भी हो इनसे पहले आना जरूरी है। जैसे सेंटेंस लिखा है माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मतलब मैंने स्वयं यह काम किया, तो यहाँ पर माई सेल्फ जो है वो किसके लिए रिफ्लेक्सिव यूज़ करते हैं हम, आई के लिए। तो यहाँ पर कंप्लीट अभी ये गलत था, इसका सही वर्जन क्या हुआ कि आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मतलब मैंने स्वयं यह कार्य किया है। तो यहाँ पर माई सेल्फ का रिफ्लेक्सिव हम क्या यूज़ करेंगे, आई। नेक्स्ट लिखा है योर सेल्फ एंड आई रीच्ड देयर इन टाइम, योर सेल्फ एंड आई रीच्ड देयर इन टाइम, तो योर सेल्फ को हम एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं, इससे पहले इसका रिफ्लेक्सिव आना जरूरी है, लेकिन ये खुद ही सब्जेक्ट की जगह पर है, तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, यू, मतलब यू एंड आई रीच्ड देयर इन टाइम, मतलब तुम और मैं वहाँ समय पर पहुँचे। तो ये वर्ब्स थी जो अपने बाद क्या ले रही थी, रिफ्लेक्सिव। और फिर हमने क्या देखा कि कुछ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट अकेले नहीं बन सकते, उनसे पहले उनसे रिलेटेड जो भी नाउन या प्रोनाउन है वो आना जरूरी है। तो आज के वीडियो में हमने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, उनका बेसिक कंप्लीट किया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं, फिर हमने देखा कि हम कौन सी वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्सिव से रिलेटेड हमने सारे रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।